हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हरियाणा शिक्षक भर्ती 2024 के परिप्रेक्ष्य में होगा। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एक नया रिक्रूटमेंट की नोटिस जारी की गई है और इस रिक्रूटमेंट में सभी विषयों के साथ साथ अपने फाइन आर्ट के जो पोस्ट हमें देखने को मिलेंगे पीजीटी में, अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने का जो मौका हम लोगों को हरियाणा में दिया जा रहा है, उसके लिए क्या आयु होगी, क्या योग्यता होगा, क्या सिलेबस होगा, कौन सी सैलरी पे कमीशन के द्वारा दिया गया है, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, और साथ ही साथ इसमें हम लोग एचटेट, एसटेट और अन्य राज्य के जो कैंडिडेट हैं उनके परिप्रेक्ष्य में हम लोग बारी बारी से कमीशन के नोटिफिकेशन को देखेंगे। तो आइए, जो भी कैंडिडेट सीरियस हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, तो वो नोटिफिकेशन को बहुत ही केयरफुली पढ़ने के बाद ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सम्मिलित करिएगा। तो आइए हम लोग सीधे बढ़ते हैं इसके नोटिफिकेशन को। तो और यहाँ पर जो इसकी ओपनिंग डेट हो रही है एप्लीकेशन की, उसका डेट है 25 जुलाई 2024, अर्थात आप लोगों के जो फॉर्म फिलअप करने की जो ओपनिंग डेट है वो कल से स्टार्ट हो जाएगी और इसकी जो क्लोजिंग डेट दी गई है वो 14 अगस्त 2024 को क्लोज हो जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं और इसकी पब्लिकेशन की जो डेट दी गई है वो 23 जुलाई 2024 है। तो ये मोटा मोटी आप लोगों के लिए एप्लीकेशन के परिप्रेक्ष्य में हो गया। अब हम लोग अपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन www.hpsc.gov.in पर वॉच कर सकते हैं और या इसका नोटिफिकेशन आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी कैंडिडेटों के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है जो आप लोग देख रहे हैं कि द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट विथ रेफरेंस टू द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय हर हिम इज असेस ओनली आफ्टर द कैंडिडेट हैज़ क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू। यहाँ पर दोस्तों वो ही कैंडिडेट लास्ट में क्वालिफाइड किए जाएंगे जब आप लोग इंटरव्यू का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि इसका जो एग्ज़ाम प्रोसेस होगा, जो इसकी सिलेक्शन प्रोसेस होगी, यहाँ पर एक आप लोगों को स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, प्लस इसके बाद आप लोग स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने के बाद आप लोगों के सब्जेक्ट स्पेसिफिक के आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे, जिसको हम लोग मेंस टाइप में समझ सकते हैं, और उसके लास्ट में आप लोगों के इंटरव्यू दिए जाएंगे। अर्थात आप लोगों को 3 स्टेप से आप लोगों को गुजरने होंगे हरियाणा में पीजीटी शिक्षक के लिए: स्क्रीनिंग टेस्ट, सब्जेक्ट स्पेसिफिक एंड इंटरव्यू। उसके बाद आप लोगों के डॉक्यूमेंट सबमिटेड के लिए कमीशन का नोटिफिकेशन आप लोगों को इंटरव्यू के बाद दिखाया जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। आप लोग इस पॉइंट को ज़रा देख लीजिए। यहाँ पर 3rd पॉइंट में लिखा है कि लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन एंड इशूज़ फॉर द एडमिट कार्ड। आप लोगों की जो क्लोजिंग डेट 14 अगस्त 2024 को हो जाएगी। उसके बाद वेबसाइट पर आप लोगों के कैंडिडेट जो भी होंगे उनके एडमिट कार्ड जो होंगे वो अपलोडेड कर दिए जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एडमिट कार्ड विल बी सेंड बाई पोस्ट। तो आप लोग देख सकते हैं और इनकी वेबसाइट ये रही। इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखिए, ये जो आप लोगों के जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है उसमें सभी सब्जेक्टों के जो पोस्टें हैं वो जारी कर दिए गए हैं। तो हम लोग सीधे अपने पोस्ट के ऊपर बात कर लें। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कितनी पोस्टें दी गई हैं फाइन आर्ट में। फाइन आर्ट ये जो है 7th नंबर के कॉलम पे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, और इसकी जो है 23/2024 है। यहाँ पर फाइन आर्ट है और फाइन आर्ट में जो है हरियाणा कैडर एंड मेवाड़ कैडर के अंतर्गत आप लोगों को, हरियाणा कैडर के अंतर्गत आप लोगों को यहाँ पर जो सीटें देखने को मिलेगी वो आप लोग इस कॉलम में देख सकते हैं, और मेवाड़ कैडर के अंतर्गत आप लोग यहाँ पर सीटें देख सकते हैं। तो ये आप लोगों की सीटें हैं, आप लोग यहाँ पर वॉच कर सकते हैं हम लोग, और आप लोग इसकी डिटेल नोटिफिकेशन को आप लोग
यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन दिया गया है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यहाँ पर द एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन इज़ एज़ पर सर्विस रूल, अर्थात जो हरियाणा स्टेट एजुकेशन स्कूल कार्ड की जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन दी गई है, तो आप लोग जानते हैं कि एक डिज़रेबल क्वालिफ़िकेशन एक एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन होती है। तो यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आप लोगों के पास होना इम्पॉर्टेंट है, और इसमें जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो आप सभी लोगों के लिए इस पोस्ट में जो भी सब्जेक्ट दिए गए हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो भी एडवर्टाइजमेंट में पोस्टें रिलीज की गई हैं। तो आप लोग जितने भी फाइन आर्ट के कैंडिडेट हैं, फॉर्म फिलअप करने से पहले आप लोग सिक्योर कर लें ये जो इनकी 3 पॉइंटें हैं। पहली बात कि मैट्रिक में आप लोगों के हिंदी संस्कृत के आप लोगों के होने चाहिए, या आप लोगों के 10+2 में आप लोगों के हिंदी या संस्कृत होने चाहिए। BA MA में आप विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। कहने का तात्पर्य दोस्तों कि आप लोगों के हाई स्कूल में, इंटर में, BA में या MA में आप लोगों ने हिंदी सब्जेक्ट अगर पढ़ा है तो आप लोग इसके एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के पात्र हैं। दूसरी पॉइंट जो कही जा रही है कि सर्टिफिकेट ऑफ द हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अर्थात जिसको हम लोग HTET के नाम से जानते हैं। आप सभी कैंडिडेटों के पास हरियाणा HTET का क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, चाहे वो ऑल इंडिया लेवल के कोई भी स्टेट के कैंडिडेट हों, उनके लिए हरियाणा HTET पास होना ज़रूरी है। और अगर आप लोगों के पास HTET का सर्टिफिकेशन है तो भी आप लोग इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। थर्ड पॉइंट पर कह रहा है कंसिस्टेंस गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। आप लोगों के जो कंसिस्टेंट गुड रिकॉर्ड है वो आप लोगों के पास जो नीचे दी जा रही है वो हम आप लोगों को नोटिफिकेशन में बताएंगे कि ये कंसिस्टेंस गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है। तो आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है ये पॉइंटें आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, और जो भी सब्जेक्ट में जो रखी गई है वो भी हम लोग देख। यहाँ पर दोस्तों B पॉइंट पर देखिए कि एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन फॉर द वेरियस पोस्ट सब्जेक्ट वाइज एडवर्टाइजमेंट वाइज। यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन हम लोग ऊपर भी बारे में देखें। अब जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आप लोगों के सब्जेक्ट में जो दिखाई गई है हरियाणा कमीशन के द्वारा, वो आप लोगों को समझना होगा। सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग जो योग्यता निर्धारित की गई है उसको आप लोग अब समझ लीजिए कि आपके सब्जेक्ट की योग्यता क्या है। तो आइए हम लोग सीधे चलते हैं फाइन आर्ट के ऊपर। यहाँ पर देखिए PGT फाइन आर्ट एडवर्टाइज 23/2024। यहाँ पर MA फाइन आर्ट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड आप लोगों के B.Ed फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कहने का तात्पर्य कि अगर आप लोगों ने MA फाइन आर्ट से किया है और उसमें आप लोगों के 50% मार्क हैं तो आप लोग एलिजिबल हैं, और साथ ही साथ आप लोगों के पास B.Ed की डिग्री होना अनिवार्य है। तो ये रही हमारी फाइन आर्ट की क्वालिफ़िकेशन जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखी गई है हरियाणा कमीशन के द्वारा। अब आप लोग ये पॉइंट पुटअप करेंगे, मैं आप लोगों को यहीं पर कंफर्म कर दूं कि MA में जो आप लोगों ने 50% तो पास किया ही, यहाँ पर जो B.Ed में जो सब्जेक्ट रखी जाती है, जैसे आप लोग फाइन आर्ट के लिए हैं, इसमें अगर फाइन आर्ट है तो बेस्ट है, और नहीं भी है तो भी आप लोग अगर अदर भी सब्जेक्ट से B.Ed किए हुए हैं तो भी आप लोग यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं रखी गई है। किसी कमीशन में क्या होता है कि आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप लोग MA नहीं किए रहते हैं तो वहाँ पर फॉर्म नहीं फिल कर पाते हैं, बट यहाँ पर किसी प्रकार की बाउंडेशन नहीं रखी गई है। तो यहाँ पर B.Ed होना आप लोगों के पास अनिवार्य है, और आप लोगों की हरियाणा की जो रिक्रूटमेंट हो रही है उसकी जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो भी रखनी पड़ेगी, और आप लोगों के सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट में आप लोगों के जो फाइन आर्ट होने चाहिए MA में, और MA में 50% आपके सब्जेक्ट में होने चाहिए, और B.Ed होना चाहिए। ये आप लोगों के सब्जेक्ट का एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, एक सिंपल सा। इसमें चाहे आप MFA होना चाहिए,
जैसे आप पीजीटी का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं पीजीटी का, तो आपके पास जो भी कैंडिडेट एमएफए वाले हैं वो भी फॉर्म फिलअप करेंगे। एमएफए में 50% होना चाहिए, प्लस उनके पास जो है वो बीएड अगर आप लोगों ने किया है तभी आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे। यहाँ पर आप लोगों के क्वेश्चन होंगे कि क्या हम लोग बीएफए वाले फॉर्म फिलअप करेंगे, तो नहीं, जो भी बीएफए के कैंडिडेट होंगे वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं करेंगे। इसके लिए आप लोगों के पास मास्टर डिग्री होना चाहिए और मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स होने चाहिए। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो ये रही आप लोगों की योग्यता। यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों के जो स्क्रीन दिए गए हैं पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम के। तो आप लोगों को पहले मैंने बताया कि आप लोगों की स्क्रीनिंग टेस्ट होगी और इसमें क्या होंगे, टोटल एमसीक्यूज़ आएंगे 100 क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो 100 क्वेश्चन होंगे और वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। द सब्जेक्ट वाइज सिलेबस इंक्लूड, ये जो भी पेपर होंगे आप लोगों के सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे 100। टाइम ड्यूरेशन आप लोगों के लिए जो है 2 घंटे का होगा, 100 मार्क्स के स्क्रीन के हुए और ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। जो भी क्वेश्चन के मार्क्स हैं वो सभी इक्वल हैं। तो आप लोग समझ लीजिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगी उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स होंगे, अर्थात एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क्स के होंगे। आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हरियाणा कमीशन में इस बार रखी गई है कि यहाँ पर देखिए कि ईच क्वेश्चन विल हैव 5 ऑप्शन। आप लोगों के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें जो मल्टीपल चॉइस होंगे उसमें A, B, C, D एंड E होंगे। और इफ़ ए कैंडिडेट इज अटेंशन एंड द क्वेश्चन सी हेल्स सेल हैव ए डार्क द अप्रोप्रिएट सर्किल ABC एंड D। आप लोग सर्किल तो करेंगे, जो क्वेश्चन नहीं आएंगे आप लोगों को उसको भी अटेम्प्ट करने होंगे और उसके लिए आप लोगों को डार्कनेस करना होगा E सर्किल। अर्थात जो आप लोगों को कोई भी OMR सीट पर छोड़ने नहीं होंगे और आप लोग के अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप लोग ई सर्किल को करेंगे। जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं ई सर्किल को करेंगे। और यहाँ पर डार्कनेट 1/4 अर्थात 0.25 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड। ये बहुत ही एक सुधार की गुंजाइश की जा रही है हरियाणा कमीशन के द्वारा। तो आप सभी लोग ये देख लीजिएगा और ये जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप लोग केयरफुली समझ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए आप लोगों के बाइलिंगुअल जो भी आप लोगों के पेपर जो दिए गए हैं फाइन आर्ट के, आप लोगों के फाइन आर्ट के जो पेपर होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड किए जाएंगे। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पर जो कुछ सब्जेक्ट हैं जिनका जो पेपर होगा वो ओनली इंग्लिश में होगा, लेकिन आप जितने भी फाइन आर्ट के कैंडिडेट हैं उनके जो पेपर होंगे बाइलिंगुअल होंगे, अर्थात हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए जाएंगे। तो ये रही इम्पॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड जो टेस्ट होंगे वो 3 घंटे के होंगे और 150 क्वेश्चन के होंगे। ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए पहला जो हो जाएगा स्क्रीनिंग, दूसरी जो होगी सब्जेक्ट नॉलेज से ही होंगी, 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स से होंगे। क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं बताया नहीं गया कि कितने क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो क्वेश्चन जो होंगे वो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आप लोगों को टाइम जो दिए जाएंगे वो 3 घंटे के रहेंगे। तो ये करने के बाद आपके फाइनल जो होंगी वो इंटरव्यू के लिए आप लोगों को बताई जाएगी। तो ये आप लोग उसके बाद 3rd पॉइंट पर देख रहे हैं, इंटरव्यू के लिए कॉलिंग की जाएगी। तो ये सारी जो शॉर्ट नोटिस है ये आप लोग देखिए। हाँ, यहाँ पर हम लोगों ने सैलरी की बात किया जाए तो स्केल पे की बात करें तो 47,006 से लेकर आप लोग यहाँ पर देख लें, जो कि एक अच्छी सैलरी आप लोगों को दी जाएगी। अगर लास्ट में हम लोग आयु की बात करें तो 10th नंबर पे आप लोगों को एज लिमिटेशन की जो बात कही है, आप लोगों की जो 18 साल से उम्र कम नहीं होनी चाहिए और 42 वर्ष से ज़्यादा आप लोगों की उम्र नहीं होनी चाहिए और उसकी डेट क्या है ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये आप लोग एज भी देख सकते हैं।
कैटेगरी वाइज आप लोगों को एज में रिलैक्सेशन की भी बात कही जा रही है। यहाँ पर शेड्यूल दिए गए हैं, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आप लोग ज़्यादा अच्छे से आप लोग नोटिफिकेशन को, बहुत बड़ी नोटिफिकेशन है तो आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों ये मोटा मोटी जो इम्पोर्टेंट पॉइंटें थी, जैसे आयु की, योग्यता, सिलेबस, सैलरी, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश किया। तो आप सभी लोग अच्छे से इसकी नोटिफिकेशन को वॉच कर लीजिएगा। ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ये देखिए आप लोगों के जो फाइनली जो आप लोगों का सिलेबस जो दिया गया है, ये आप लोग देख सकते हैं 41 नंबर के पेज पर, जो कि एक अपने आप में बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है। तो आप लोग इसको वॉच करिए अच्छे से। मैं आप लोगों को यहाँ पर डिटेल में बताने की कोशिश नहीं करूँगा, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप सभी लोग समझदार हैं। आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जुड़कर आप लोग इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप लोग जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो लोग अपने सब्जेक्ट को यहाँ से देख सकते हैं। मैं बता दूं बहुत लंबा सब्जेक्ट है और यहाँ पर बताना इस वीडियो में उचित नहीं मैं समझता हूँ। तो आप लोग देख लीजिए, मतलब सभी चीज़ें आप लोगों को पढ़ने को, देखने करना पड़ेगा। ये सभी पॉइंटें आप लोग समझ सकते हैं। ये रहा तो ये सारी पॉइंटें हैं, आप लोग डिस्कस कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए। हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।